हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम श्रवण करेंगे 25वां अध्याय। तो चलिए शुरू करते हैं। तीर्थ, व्रत और दान आदि के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, मगर प्रेत योनि में रहने वालों को इसका कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारे दुख को देखकर मैं अत्यंत दुखी हूँ और तुम्हारा दुख दूर किए बिना मुझे संतोष नहीं होगा। तुम्हारे पाप बड़े भारी हैं, क्योंकि ये तीनों योनियाँ बहुत बड़े पाप करने वालों को ही प्राप्त होती हैं, और प्रेत योनि तो थोड़े पुण्य से नष्ट भी नहीं हो सकती। लेकिन मैं तुम्हें इस योनि से अवश्य छुड़ाऊंगा। इसलिए मैंने जो कार्तिक का व्रत किया है उसका आधा पुण्य तुम्हें देता हूँ, क्योंकि यज्ञ, दान, तीर्थ ये सब निश्चय ही कार्तिक के व्रत के पुण्य के समान नहीं है। देवर्षि नारद जी बोले कि हे राजन, इतना कहकर धर्मदत्त ने उसको ओम नमो भगवती वासुदेवाय का मंत्र सुनाया और तुलसी का जल उसके ऊपर छिड़क दिया। बस फिर क्या था, शिखा के समान दिव्य रूप धारण कर लक्ष्मी जी के समान सुंदर हो गई। तब वह धर्मदत्त को दंडवत करके प्रसन्नता से गदगद होकर बोली कि हे ब्राह्मण, आपके जीवन में इस घोर नरक से छूट गई हूँ। मुझे पाप सागर में डालती हुए के लिए आप नौका के समान हैं। नारद जी ने कहा कि हे राजन, अभी कलहा इस प्रकार से कह रही थी कि वहाँ पर विष्णु गढ़ का एक विमान लेकर आए। विमान के द्वार पर अप्सराएं और गण बैठे हुए थे। धर्मदत्त ने उनको देखकर प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील नामक भगवान विष्णु के गणों ने धर्मदत्त को अपने हाथों से ऊपर उठाकर उनका अभिवादन करके कहा कि हे द्विजश्रेष्ठ, आप धन्य हैं जो सदा भगवान विष्णु के व्रत, कथा और सेवा में लगे रहते हैं। आपने जो अपने बाल्यकाल में पवित्र और शुभ कार्तिक व्रत किया था, उसके आधे फल से कलह के पूर्व जन्म के एकत्रित पाप नष्ट कर दिए हैं। यही नहीं, आपकी कृपा से उनके सैकड़ों जन्म के पाप नष्ट हो गए हैं। आपके जागरण आदि करने से, पुण्य प्रभाव से आकाश मंडल से यह विमान आया है। हे ब्राह्मण, अब हमें इसे भांति भांति के भोगों से युक्त वैकुंठ में ले जा रहे हैं। आपके दान पुण्य के प्रभाव से ये विष्णु के पास रहेगी। आप भी इस जन्म के बाद अपनी दोनों स्त्रियों सहित वैकुंठ में विष्णु जी के पास रहोगी और मुक्ति प्राप्त करोगे। हे दया सागर, वह मनुष्य धन्य है, धन्य उन्हीं का फलीभूत होता है जिन्होंने तुम्हारी तरह विष्णु जी की भक्ति की है, क्योंकि विष्णु अपने भक्त को भला क्या नहीं देते। जिन्होंने प्राचीन काल में उत्तानपाद के पुत्र को ध्रुव पर पहुँचाया, इसके सुमरन मात्र से प्राणियों की मुक्ति हो जाती है। प्राचीन काल में विष्णु जी केवल अपने नाम के स्मरण से ही हाथी को हस्त योनि से मुक्त करा के जय नाम देकर अपना पार्षद बना लिया। तुमने उसी विष्णु की सेवा की है, इसलिए तुम अपनी दोनों स्त्रियों सहित 1000 वर्ष तक भगवान विष्णु के पास निवास करोगे। जब तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा, तब तुम सूर्यवंश में अपनी दोनों रानियों के साथ राजा दशरथ के नाम से प्रसिद्ध होगे। तब यह कलह तुम्हारे आधे पुण्य की भागीदार होने के नाते तुम्हारी तीसरी भार्या होगी। वह विष्णु पुत्र के रूप में तुम्हारे पास रहेगी और देवताओं का कार्य करेगी। विष्णु जी को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे कार्तिक व्रत से अधिक महत्वपूर्ण यहाँ दान, तीर्थ और कोई नहीं है। हे दया सागर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक मास का व्रत किया है। इसके आधे पुण्य के फल भी भागीदार कलह है। इस समय हम इसे अपने साथ विष्णु लोक में ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे कथा विश्राम होती है। राधे राधे।